नमस्कार, आईटी न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं एसपी निषाद उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे और पूरी तरह से फिट होंगे। उत्तर प्रदेश के बांदा जिला संगम इंटर कॉलेज चिल्ला में ऐसे मनाया गया 78वां स्वतंत्रता दिवस। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी। तब से हर साल 15 अगस्त को भारत में इंडिपेंडेंस डे मनाते आ रहे हैं। आज 15 अगस्त 2024 को भारत अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। भारत 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद क्यों हुआ? जिन्ना के मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग को लेकर लोगों में सांप्रदायिक झगड़े की आशंका बढ़ती जा रही थी। इसको रोकने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू प्लानिंग में लगे हुए थे। इसको देखते ही ब्रिटिश शासन ने भारत को 15 अगस्त 1947 को ही स्वाधीन करने का फैसला ले लिया था। साल 1947 में 15 अगस्त के दिन जब देश आज़ाद हुआ तो अगले ही दिन 16 अगस्त को ठियोग में अलग सरकार का गठन किया गया था। भारत को आधी रात को आज़ादी क्यों मिली? इसलिए यह तय किया गया कि भारत को 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि में स्वतंत्रता मिलेगी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार नया दिन सूर्योदय से शुरू होता है। इसलिए संविधान सभा ने देश की स्वतंत्रता की घोषणा करने के लिए मध्य रात्रि में बैठक की। 15 अगस्त खास क्यों है? भारत में स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। यह 1947 की उस तारीख को मनाया जाता है जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लागू हुआ था, जिसने भारत और पाकिस्तान को अलग अलग देशों के रूप में स्थापित किया था, जो अब ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन के अधीन नहीं थे। पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। आज़ादी से पहले भारत क्या था? अंग्रेज़ों के समय इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज़ादी से पहले भारत का नाम सरकारी दस्तावेज़ों में इंडिया कहा गया था। जब इंडिया का विभाजन हुआ तब पाकिस्तान में इसे हिंदुस्तान कहा गया। जब से भारत का संविधान बना तब से इसे भारत कहा गया। भारत को आज़ादी दिलाने में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद और अनेक अन्य महत्वपूर्ण नेता शामिल थे। 1947 में अंग्रेज़ों ने भारत क्यों छोड़ा? भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत में आखिरी कील 1946 के रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह के रूप में लगी। इसने अंग्रेज़ों को दिखा दिया कि वे स्थानीय सशस्त्र बलों पर नियंत्रण खो रहे हैं, जो भारत में उनकी उपस्थिति की रक्षा के लिए आवश्यक थे, और इसलिए उनकी स्थिति अब टिकाऊ नहीं थी। 1947 में भारत में कितने राज्य थे? दरअसल ब्रिटिश राज से पहले कोई राज्य नहीं था। उन्होंने भारत को 552 रियासतों के रूप में और पाकिस्तान को 13 रियासतों के रूप में छोड़ा। स्वतंत्रता के बाद भारत में मैसूर, पंजाब, मद्रास, बॉम्बे, उड़ीसा, बंगाल, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, असम, राजस्थान और जम्मू कश्मीर राज्य के रूप में बचे। हमारा देश गुलाम क्यों हुआ? अंग्रेज़ों का मुख्य उद्देश्य यहाँ व्यापार कर भारतीय रुपयों को हड़पना और यहाँ के संसाधनों को अपने देश पहुँचाना था। साल 1615 में अंग्रेज़ों ने थॉमस रॉ को अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा था। इसके बाद अंग्रेज़ों को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिली और धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने भारत में अपना कब्जा करना शुरू किया। अंग्रेज़ों ने भारत को आज़ादी क्यों दी? दरअसल ब्रिटिश शासन के मुताबिक भारत को 30 जून 1948 को आज़ादी दी जाने वाली थी, लेकिन उसी समय नेहरू और जिन्ना के बीच भारत और पाकिस्तान के बंटवारा एक बड़ा मुद्दा बन गया था, जिसे लेकर पैदा हुए तनाव और सांप्रदायिक दंगों के बढ़ते खतरे के कारण भारत को 15 अगस्त 1947 को ही आज़ादी देने का फैसला लिया गया। आज़ादी की रात को क्या हुआ था? 14-15 अगस्त 1947 की आधी रात को ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया और सत्ता दो नए स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के नए डोमिनियन के पहले गवर्नर जनरल बने। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। 1946 में स्थापित संविधान सभा भारतीय डोमिनियन की संसद बन गई।
हमारा देश गुलाम कब हुआ? 712 के पहले मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमण से लेकर 1947 तक हम किसी न किसी रूप में किसी न किसी के गुलाम हो गए थे। यद्यपि संपूर्ण भारतवर्ष कभी गुलाम नहीं रहा। 15 अगस्त की कहानी क्या है? सन 1947 में इसी दिन भारत के निवासियों ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। यह भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है। लाल किले पर फहराता तिरंगा, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर फहराते झंडे अनेक इमारतों व स्थानों पर देखे जा सकते हैं। प्रतिवर्ष इस दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं। अंग्रेज़ों ने भारत को इंडिया नाम क्यों दिया? अंग्रेज़ जब हमारे देश में आए तो उन्होंने सिंधु घाटी को इंडस वैली कहा और उसी आधार पर हम देश का नाम इंडिया कर दिया। यह इसलिए भी माना जाता है क्योंकि भारत या हिंदुस्तान कहने में मुश्किल लगता था और इंडिया कहना काफ़ी आसान, तभी से भारत को इंडिया कहा जाने लगा। अंग्रेज़ों को भारत कौन लाया था? इसके लिए अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया नाम की एक कंपनी बनाई थी, जिसके द्वारा ही वे भारत में आए थे। पुर्तगाली यात्रियों ने भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजा था। फिर इस मार्ग की जानकारी लेकर तथा बिजनेस की प्लानिंग करके एक जहाज़ इंग्लैंड से सन 1608 में भारत के लिए रवाना हुआ था। कौन सा देश कभी अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं हुआ? जवाब, दरअसल भारत का पड़ोसी देश नेपाल वो एकमात्र ऐसा देश है जो कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ। नेपाल शुरू से ही एक स्वतंत्र देश रहा है। हमारे देश का असली नाम क्या है? भारतवर्ष। भारतवर्ष या भारत नाम प्रथम जैन तीर्थकर भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा। आगे चलकर भरत एक चक्रवर्ती सम्राट हुए जिन्हें चारों दिशाओं की भूमि का स्वामी कहा जाता था। प्रथम चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। अंग्रेज़ों से लड़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मुस्लिम और हिंदू सिपाहियों ने मिलकर इस विद्रोह की शुरुआत की। कहा जाता है सबसे पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करने वाले दो दोस्त थे, जिसमें एक मुस्लिम था और एक हिंदू था। रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, बहादुर शाह, जफर नाना साहेब और तात्या टोपे कुछ सक्रिय नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने विद्रोह में लड़ाई लड़ी थी। उम्मीद करते हैं स्वतंत्रता दिवस की प्रभात रैली का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए चैनल को हमारे सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा में ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।